तो कहीं न कहीं आज जिस युग में हम लोग जी रहे हैं या 21वीं सदी में ये हो गया है कि हर कोई एक अच्छा वक्ता बनना चाहता है कि यार वो 4 लोगों के सामने अपनी बात रख पाए, या वो जब लोगों के सामने बात रखे तो लोग उसको सुने, या वो जब भी उसे कुछ अपना बिजनेस बढ़ाना हो, कोई मार्केटिंग करना हो, किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना हो, या कुछ लोग सेल्स में होते हैं, कुछ लोग किसी टीम का हिस्सा होता है, तो अक्सर हमें कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बात करने की ज़रूरत महसूस होती है या भीड़ के सामने बोलने की ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन अधिकांश लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें भीड़ का नाम सुनकर ही डर लगता है, जिन्हें लगता है कि यार कैसे हम लोगों के सामने बोल पाएंगे, या कैसे हम भीड़ के सामने हम क्या बात करेंगे। देखिए सर, सबसे महत्वपूर्ण बात तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करिए कि अच्छा वक्ता जैसा कुछ भी नहीं होता। और ये मैं सही कह रहा हूँ कि अच्छा वक्ता जैसा कुछ भी नहीं होता सर। आप सिर्फ वक्ता बनने की कोशिश करिए। अच्छा या खराब ये तो पब्लिक डिसाइड करेगी ना भाई। जैसे आज मैं हूँ तो मैं खुद कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं अच्छा वक्ता हूँ या नहीं। ये काम तो जनता का है, ये काम तो पब्लिक का है। या जहाँ पर आप प्रेजेंटेशन देंगे या जहाँ पर आप लोगों के सामने अपनी बात रखेंगे, वो लोग तय करेंगे ना कि आप अच्छे वक्ता है या नहीं है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये बैरियर हटा दीजिए। अच्छा वक्ता जैसा कुछ भी नहीं होता। आप सबसे पहले वक्ता बनने की कोशिश करिए। मैं अपनी बात करता हूँ, आप 100% रिलेट करेंगे। मैं अपने पूरे स्कूल के दौरान 1st से लेकर 12th तक मैंने कभी भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात नहीं करी है। ना मैंने कभी किसी 26 जनवरी पर, ना कभी 15 अगस्त पर, ना कभी कोई एनुअल फंक्शन पर, मतलब किसी भी तरह की एक्टिविटी में कभी भी मैंने लोगों के सामने बात नहीं करी अपने पूरे स्कूल लाइफ में। उसके बाद जब मैं कॉलेज में आया तो कॉलेज में भी वही हाल था कि कॉलेज में भी कभी मुझे एक तो मौका नहीं मिला, और दूसरा मुझ में वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं लोगों के सामने अपनी बात रख पाऊँ। और सबसे बड़ी एक चीज़ समझिए कि आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन। आप सोच कर देखिए सर कि मैं एक तो इंट्रोवर्ट हूँ, ऊपर से मैंने कभी पब्लिक में लोगों के सामने बात ही नहीं करी, कभी किसी मंच पर खड़ा ही नहीं हुआ, कभी माइक ही नहीं पकड़ा। सोच कर देखिए सर, मेरे लिए वक्ता बनना कितना मुश्किल होगा। अच्छा वक्ता तो छोड़िए, मेरे सामने 2 लोगों के सामने बात करना भी कितना मुश्किल होगा। लेकिन सर फिर धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया कि यार आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं मैं कुछ ऐसे प्रोफेशन से जुड़ा, कुछ ऐसे लोगों के साथ मैंने बिजनेस करने शुरू करे कि जहाँ मुझे लोगों के सामने अपनी बात रखना थी, तो धीरे धीरे करके मैंने सीखा। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ कि मुझे पहली बार अपनी लाइफ में, अपने करियर में मौका मिला था मंच पर खड़े होकर बात करने का। एक हॉल था, उस हॉल के अंदर तकरीबन 60-70 लोग बैठे हुए थे, और मुझे कुछ भी नहीं करना था। उस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए एक वक्ता आने वाले थे, मुझे सिर्फ उनको इंट्रोड्यूस करना था। और सोचकर देखिए सर, सिर्फ एक 2 मिनट का काम था कि भैया एक वक्ता आ रहे हैं, आप उनका परिचय देना है और उन्हें मंच पर बुलाना, इतना सा काम था। वो 2 मिनट भी मुझसे बोला नहीं गया सर। जैसे तैसे पसीने पसीने होकर मैंने जैसे तैसे करके आधा अधूरा कटा फटा जो मुझे उन्होंने समझाया था, बताया था, वो तो मैं बोल ही नहीं पाया। बस उसमें से थोड़ा कुछ इधर उधर करके मैं 1 मिनट में ख़त्म करके आ गया। क्योंकि मुझे पहली बार लोगों को देखकर इतना भय था मेरे अंदर। लेकिन उसके बाद जब मुझे समझ में आया कि यार एक वक्ता बनने के लिए क्या चीज़ें लगती है या किस तरीके की चीज़ें होती, मैंने धीरे धीरे उनके ऊपर काम करा। और उसके बाद ये हुआ कि मैं सैकड़ों प्रोग्राम्स लिए, सैकड़ों सेमिनार्स लिए, सैकड़ों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स मैंने किए। आज हज़ारों लोगों की भीड़ में मैं बात रख सकता हूँ, या मुझे कहीं भी आप किसी भी मंच पर खड़ा कर देंगे तो मुझ में वो कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ। तो दोस्त, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। और मुझे लगता है कि आप भी वक्ता बन सकते हैं, और एक बेहतर वक्ता के रूप में आप लोग उभर कर आ सकते हैं। तो किन किन चीज़ों पर काम करना है दोस्तों, है तो छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर इनको आपने समझ लिया ना, तो मैं डेफिनेट आपको 100% इस बात की गारंटी देता हूं कि आप एक अच्छा वक्ता बनने की तरफ आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। आप यकीन मानिए, छोटी छोटी चीजें लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है एक अच्छे वक्ता बनने के लिए। सबसे पहली चीज तो लोगों का भय अपने अंदर से निकाल दें। अधिकांश लोग इसलिए पब्लिक में बात नहीं कर पाते, अधिकांश लोग इसलिए अपनी बात नहीं रख पाते, अधिकांश लोग इसलिए मंच पर खड़े रहकर नहीं बोल पाते क्योंकि उन्हें लोगों के सामने जाने से डर लगता है। उनके मन में एक भय होता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। और इसका एक कारण ये भी है कि अधिकांश लोग अपनी लाइफ में हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उन्हें खुद के ऊपर बिलीव नहीं होता, या वो खुद को पसंद नहीं करते। इस वजह से कई सारे लोगों के मन में लोगों का डर होता है। कई सारे लोगों को लगता है कि शायद वो अच्छे नहीं दिखते, कई सारे लोगों को लगता है कि उनका कलर ठीक नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद उनकी अंग्रेजी बेहतर नहीं है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद वो चले जाएंगे तो पता नहीं लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। ऐसी धारणाएं उनके मन में होती है। इसके कारण उनके मन में लोगों का भय पैदा हो जाता है, और इस वजह से अधिकांश लोग लोगों के सामने जाकर अपनी बात नहीं रख सकते। तो सबसे पहले तो अपने दिलो दिमाग से लोगों का डर हटा दे। क्योंकि एक चीज समझी है मैंने सैकड़ों प्रोग्राम, सैकड़ों ट्रेनिंग करने के बाद, कि जो भीड़ में लोग हमारे सामने बैठे हुए होते हैं ना सर, 90% लोग कहीं ना कहीं हमारी तरह ही होते हैं, जिन्हें लोगों के सामने जाने में, लोगों के सामने बात रखने का भय होता है।
लेकिन अगर आपको उन 10% लोगों में आना है तो आपको ये भय अपने दिमाग से निकालना होगा। इसके लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो डेल कार्नेगी साहब की एक किताब है, हाउ टू मेक फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसे आप जाकर पढ़िए, उस किताब से आपको कुछ सीखने को मिल सकता है। उसके बाद उनकी एक और बुक है लोक व्यवहार में कुशलता, जहाँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ गई तो आपका डर खत्म हो जाएगा। और सबसे अच्छा प्रैक्टिकल तरीका मैं बताता हूँ कि लोगों से बात करें। लोगों का डर खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लोगों से बात करना शुरू करें। जब धीरे धीरे आप लोगों को बात करेंगे, आप ह्यूमन नेचर को समझेंगे तो आपका डर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो लोगों का डर अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। और ये कुछ भी नहीं होता, ये हमारे माइंड का एक बैरियर होता है, उससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं होता दोस्त। और लोगों का डर खत्म करने की एक टेक्निक बताता हूँ मैं आपको। ये टेक्निक मुझे सीखने का मौका मिला था। मैं एक इंस्टीट्यूशन के अंदर मेरी स्टडी कर रहा था और उस समय भाई मैं बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानता नहीं था, बिजनेस की चीज़ें नहीं समझता था। जब मैं इंस्टीट्यूट में था तो उस समय हमें इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कराई जाती थी कि भैया जब कभी आप कहीं जॉब लगेगी या किसी के सामने इंटरव्यूअर के सामने जाओगे तो आपको क्या करना है। उस दौरान वहाँ के एमडी ने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी। उस इंस्टीट्यूशन के जो एमडी थे वो मेरे सामने बैठे हुए थे, मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने मुझसे एक बात कही कि क्योंकि उस समय मैंने आपको कहा ना कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था उस समय अपनी एजुकेशन के दौरान। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इतना डर क्यों है तेरे मन में। उन्होंने कहा डर क्यों नहीं होगा भैया, हम किसी के सामने जा रहे हैं, वो पता नहीं क्या पूछ लेगा, हमको तो यही नहीं पता कि क्या पूछेगा। उसने उठा के कुछ भी पूछ लिया और हम तो जवाब ही ना दे पाए तो हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती लोगों के सामने बोलने की। उस समय उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा एक काम कर, अंत सोच कर देख। मैंने कहा मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा एक काम कर, अगर मान लो तू किसी के सामने जाकर बैठा और उन्होंने तुझसे 100 सवाल किए और तुझे एक भी सवाल का जवाब नहीं आता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? सामने वाला तुझे नौकरी नहीं देगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? चल इससे एक और घटना हम आगे सोचे तो तेरी बेइज्जती करेगा, तुझे 4 बातें सुना देगा, तुझे कह देगा कि तुझे क्या आता, तूने कुछ नहीं सीखा, इससे ज़्यादा क्या होगा? इससे बुरा क्या होगा भाई? धक्के मारकर उठा के तेरे को केबिन से बाहर फेंक देंगे, अपनी कंपनी से बाहर फेंक देंगे, उससे ज़्यादा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि तेरा रिज्यूम उठाकर, तेरी फाइल उठाकर तेरे मुंह पे मार देगा, इससे ज़्यादा सामने वाला क्या कर सकता है भाई? गलत जवाब देने के लिए, जवाब नहीं देने के लिए किसी को फांसी तो नहीं होती, या किसी को गोली तो नहीं मार सकते कि नहीं तुमने तो गलत जवाब दे दिया। उन्होंने कहा डरने वाली कोई बात है ही नहीं। जब आप अंत सोच कर जाते हो तो डर किस चीज़ का? और यही सबसे बड़ा डर निकालने का तरीका होता है कि आप जाइए, लोगों के सामने बात रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो भाई? आप नहीं बोल पाएंगे तो माइक रख के आ जाइएगा। सबसे पहली चीज़ समझिए कि लोगों का डर निकाल दीजिए। सबसे पहली चीज़ इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि 90% केस में तो लोग मंच के ऊपर चढ़ ही नहीं पाते इस वजह से कि उनको लोगों का भय होता है। और ये माइंड बैरियर है। ये माइंड बैरियर जब तक खत्म नहीं करेंगे आप वक्ता नहीं बन पाएंगे। ये उसी तरह है जैसे वो हाथी की कहानी आपने हजारों वक्ताओं के मुंह से सुनी होगी कि हाथी का बच्चा छोटा होता महावत ला के बांध देता है, तब वो जंजीर नहीं तोड़ पाता, लेकिन बड़ा होने के बाद भी नहीं तोड़ पाता। अब उसमें ताकत है तोड़ने की, लेकिन वो माइंड बैरियर है। उसी तरह लोगों का डर भी कहीं ना कहीं हमारा माइंड बैरियर है। सबसे पहले आपको इस माइंड बैरियर को खत्म करना होगा। अगर आप ये खत्म करेंगे तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी चीज, अगर आपको एक वक्ता के रूप में स्टेबल होना है तो सबसे पहली चीज प्रिपरेशन महत्व रखती है। अब क्योंकि देखिए सर, आप जाकर मंच पर खड़े हो गए, आप में हिम्मत आ गई मंच पर खड़े होने की, अब उसके बाद क्या भाई? आप वक्ता बनना चाहते हैं, आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे लोगों का भय खत्म हो गया, अब मैं मंच पर चले गया, उसके बाद क्या करना उसके बारे में हम बात करेंगे। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज प्रिपरेशन। आप पता करिए कि आपको किस पर्पस से, किस उद्देश्य से, किस काम के लिए मंच पर भेजा जा रहा है। भाई आपको किसी का परिचय देने भेजा जा रहा है तो आप उस व्यक्ति के बारे में पता करिए कि वो व्यक्ति कहाँ है, क्या उनका बैकग्राउंड है, उन्होंने कैसे अपने करियर की शुरुआत करी, कैसे वो बड़ा मुकाम हासिल करा। आप उनके परिचय अगर आपको किसी का करना है तो आपको इस तरीके की प्रिपरेशन करनी होगी। आप उसको उस व्यक्ति के बारे में पता करना होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, भाई आपको अपने ऊपर काम करना है तो भैया दूसरी अगली चीज आती है, वो आता है ड्रेसअप। भैया क्या पहन कर जाएं, तो उसके लिए भी आपको पता करना पड़ेगा कि किस तरीके का प्रोग्राम है, किस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का नेचर है, बाहर वातावरण किस तरीके का है। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई उस हॉल में एसी है और गर्मी का टाइम है तो आप क्या पहनेंगे? अगर उस हॉल में एसी नहीं है और गर्मी का टाइम है तो आप क्या पहनेंगे? आपको इसके ऊपर काम करना है। अब इसके बाद हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे। एक वक्ता बनने के दौरान या जब लोग मंच पर जाते हैं, जब लोगों के सामने बात कर रहे होते हैं तो किस तरीके की गलतियां होती है, अब उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, राइट। तो देख, सबसे पहली चीज तो अगर एक बार आप मंच पर चले गए हैं, एक बार आप मंच के ऊपर पहुंच गए और आपने एक बार बोलना शुरू कर दिया, उसके बाद आपको बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना है। आपके कपड़े किधर जा रहे हैं, आपके बाल किधर जा रहे हैं, या लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, इन सब चीजों से अपना ध्यान हटा दीजिए और अपना फोकस इस बात पर रखिए कि क्या जो बात रखने आप आए हैं,
जो बात आप कन्वे करने आए हैं या जो विचार लोगों के सामने रखने आए हैं, क्या आप वो प्रॉपर रख पा रहे या नहीं रख पा रहे, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना आपको। दूसरी चीज़ जो कॉमन मिस्टेक एक वक्ता करता है कि कई बार जब लोगों को बोलने का मौका दिया जाता है या जब लोगों को मंच पर बुलाया जाता है तो अधिकांश लोग अपनी लाइफ में ये गलती करते हैं कि वो बिना प्रिपरेशन के चले तो जाते हैं, लेकिन अब 2 मिनट बोलने के बाद या 3 मिनट बोलने के बाद या थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या बोले, या उनकी प्रिपरेशन कमज़ोर होती है तो अब उनके पास शब्द खत्म हो जाते हैं या उनको बात करने के लिए चीज़ें चली जाती है। तो अब फिर वो क्या करते हैं कि वो इधर उधर की बातें करना शुरू करते हैं या उस टॉपिक से भटक जाते हैं या पॉइंट से बाहर जाकर दूसरी बातें करने लगते हैं। तो ये गलती कभी भी न करें भाई। जिस बात के लिए, जिस उद्देश्य के लिए, जिन पॉइंट्स के लिए आपको मंच पर जाना है, आप गए हैं या किसी ने भेजा है, उस उद्देश्य से कभी भी न भटके। ये गलती कभी भी नहीं करें, मतलब ट्रैक से भटकने की गलती कभी न करें मंच पे दौरान। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि अधिकांश लोग जब शुरुआती समय में लोगों के सामने बात करना शुरू करते हैं या मंच पर बोलना शुरू करते हैं तो कई लोग ये गलती करते हैं कि वो ऊपर आसमान की तरफ देखकर बात कर रहे होते हैं। सामने लोग बैठे, वो ऊपर देख रहे हैं कि हाँ मैं वहाँ गया था, मेरे साथ ये हो गया था, ऐसा, तो ऊपर देखकर बात करते हैं। कई सारे लोग जो नोट्स अगर वो लेकर गए हैं या लिख कर गए हैं तो वो पूरा टाइम उस नोट्स को पढ़ते रहते हैं, उस नोट्स को देखते रहते हैं, उसी में देखकर बस बोलते रहते हैं। जो लिख कर लाए वो पढ़ रहे, उन्हें पता ही नहीं होता। तो ये गलतियां कभी ना करें। अगर आप मंच पर चाहते हैं कि आप स्टेबल वक्ता बन पाए या आपकी छवि बने या लोग आपको याद रखें कि हाँ वो वक्ता आया था, तो मंच पर लोगों के साथ कनेक्टिविटी बिठाएं, लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखें, लोगों के बीच में जाएं। अगर आप थोड़े स्टेबल हो गए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आ गया है, आपको लग रहा है कि पब्लिक आपकी बातों में इंटरेस्टेड हो रही है, तो भीड़ के अंदर जाएं, उनसे सवाल जवाब करें, आप उन्हें पॉइंट करें कि हाँ वो आप उनसे ही बात कर रहे हैं। आप उनकी आंखों में आंखें डालकर अपनी बात रखेंगे ना, तो उससे एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होगा। लोग आपको आपकी छवि लोग ज़्यादा वक्त तक याद रख पाएंगे, लंबी छवि बनेगी। तो ये गलती कभी भी ना करें कि मंच पर जाते वक्त लोगों से कनेक्टिविटी बनाएं, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। और बिलीव मानिए कि एक अच्छा श्रोता राह देखता है कि कब वक्ता उससे आई कॉन्टेक्ट करेगा। मैंने देखा है, मैंने प्रैक्टिकली अपने ढेर सारे प्रोग्रामों में ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जो एक अच्छा वक्ता होता है ना, जो सच में धैर्य के साथ सुनने आया है, कुछ सीखने आया है, कुछ लर्निंग लेने आया है, ऐसे जो सीरियस वक्ता होते हैं ना उस भीड़ के अंदर, वो रास्ता देखते हैं कि कब आप उनसे नजरें मिलाओगे, कब आप उनकी आंखों में आंखें डालकर ये कहोगे कि हाँ मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और आज हर वो बात मैं तुमसे कह के जाऊँगा जो तुम सुनने के लिए आए हो। इस बात का रास्ता देखते हैं। जब आपकी नज़रें उनकी नज़रों से टकराती है तो उनकी आंखों की चमक आप देख सकते हो। तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों की आंखों से आई कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश करें। कभी भी ऊपर नीचे, आइट साइड, इधर उधर नोट्स में देखकर बातें ना करें। अब लास्ट में मैं आपसे एक और बहुत ज़रूरी बात कहूँगा कि अगर आप सच में एक वक्ता बनना चाहते हैं, एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि देखिए सर, ये लाइन आपने कहीं पढ़ी जरूर होगी कि एक अच्छा टीचर वही बनता है जो अपने पास्ट में एक अच्छा स्टूडेंट होता है। एक अच्छा लर्नर ही एक अच्छा टीचर बन सकता है, जिसे सीखने की जिज्ञासा होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको एक अच्छा वक्ता बनना है ना, तो आपको एक लर्नर बनना होगा, आपको एक श्रोता बनना होगा। क्योंकि जब आप लोगों को सुनेंगे तो आपका शब्दकोश बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप लोगों की भावनाओं से कनेक्ट कर पाएंगे। जब आप एक अच्छा श्रोता बनेंगे ना, तो आपको सीखने की चीज़ें बढ़ेगी। तो एक वक्ता में पेशेंस होना चाहिए, एक धैर्य होना चाहिए। सुनने का धैर्य अगर किसी में है ना, तो वो भविष्य में एक बेहतर वक्ता बन सकता है, कोई अच्छा स्पीकर बन सकता है। अगर कोई अच्छा लिसनर है ना, तो वो एक अच्छा स्पीकर बनता है। और ये बिलीव मानिए, क्योंकि मैंने अपने शुरुआती करियर में, या जब मैं लोगों के सामने, मुझे बोलने का डर था ना, जब तक मेरे मन में, मैंने 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे के प्रोग्राम्स अटेंड करे हैं। वन सिटिंग, एक बार बैठ गए तो भैया 3-3 घंटे के प्रोग्राम हमने कंटिन्यूसली सुने हैं, अंडरस्टैंड किए हैं, सीखने की कोशिश करी है। तो बहुत पेशेंस लगता है एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, बहुत सुनना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, तो तभी जाकर कोई अच्छा वक्ता बन सकता है। तो अपनी लिसनिंग पावर को डेवलप करें, एक अच्छा श्रोता बनने की कोशिश करें। और सुनने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को सुन रहे हैं। सबसे अच्छी बात दोस्त, इस दुनिया में एक अच्छा लिसनर मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि सुनना और समझने के साथ सुनना, इनमें फ़र्क होता है। कई बार हम लोगों की बात सुन तो रहे होते लेकिन समझ ही नहीं रहे होते, उस वक्त हमारा ध्यान कहीं और होता है, या हम किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या थोड़ी थोड़ी देर में हमारा मन भटक जाता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कुछ और चले जाता है। ये नहीं, सुनने का मतलब होता है कि आपको सामने वाले की बात क्या सच में आप सुन रहे, समझने की कोशिश कर रहे,
वो जो शब्द बोल रहा है उसके पीछे की भावनाओं तक पहुंचने को एक अच्छा श्रोता बनना कहते हैं। तो अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है। तो मैंने कुछ बेसिक पॉइंट शेयर करे हैं और ये सारे पॉइंट मेरी लाइफ के लाइव एक्सपीरियंस से मैंने शेयर करे हैं। ये सब मैंने अपना कर देखे हैं, इन पर मैंने काम किया है, इनको मैंने स्टडी किया है, इनको कई बार मैंने अपने प्रोग्राम्स में अपनाया है, कई बार मैंने लोगों के साथ इन पर काम किया है और ये सच में काम करते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट शेयर करे हैं दोस्त। ऐसे ही अच्छा और क्लीन कंटेंट आप तक पहुंचाने की कोशिश हमारी बनी रहेगी। ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे हम और इसी तरह के कुछ टॉपिक्स पर और नया कंटेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं जो जल्दी हम आपके बीच में लेकर आएंगे।